हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रोग्रामिंग। आप सोच रहे होंगे प्रोग्रामिंग ये मेरे किस काम की, ये तो कंप्यूटर्स वालों की बात है। लेकिन नहीं, प्रोग्रामिंग हमारी डेली लाइफ में आती है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए आप कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करते होंगे। जैसे पहले आप पानी उबालते हैं, फिर उसमें पत्ती डालते हैं, फिर उसके अंदर दूध डालते हैं, फिर कुछ उबाले दिलवाने के बाद वो चाय तैयार होती है। तो ये सभी स्टेप्स मिला के क्या बनता है? यही तो है प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से जैसे आप अपने फ़ोन का जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, अपनी कार ड्राइव करते हैं, ये सब चीज़ें प्रोग्रामिंग के अंदर आती हैं। जान के हैरान हो गए ना? तो चलिए इसी टॉपिक के बारे में और पढ़ते हैं, जानते हैं प्रोग्रामिंग हमें डेली लाइफ में कैसे काम आती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखिए, प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म सम टास्क। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि कुछ उसको निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि वो कुछ टास्क परफॉर्म करे। सोचिए, एक जनरल लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक रोबोट है। मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे घर में एक रोबोट है और हमें उस रोबोट को ये बताना है कि वो हमारा सुबह का नाश्ता कैसे प्रिपेयर करे। तो हम उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? हम उसको सबसे पहला इंस्ट्रक्शन देंगे कि सुबह उठो, 7 बजे उठो, चाय बनाओ, चाय बना के कमरे में लेकर आओ, फिर नाश्ता प्रिपेयर करो, नाश्ते को टेबल पर लगाओ। तो ये सब स्टेप्स क्या हो गए एक रोबोट को बताने के लिए कि उसे क्या क्या करना है। तो दोस्तों, यही होता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम मतलब हमने उस रोबोट को आदेश दिया, निर्देश दिए, उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। ये इंस्ट्रक्शंस इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर उसी टास्क को परफॉर्म करता है जैसे हम उसे समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, वो क्या हैं। प्रोग्रामिंग वर्ड जानते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ मशीन अंडरस्टैंड्स एंड परफॉर्म्स अकॉर्डिंगली। यहां पर बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गई होगी आपको। देखते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये चीज नोटिस करने लायक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी कि कोई भी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस हमने किसी मशीन को दिए, दैट अ मशीन अंडरस्टैंड्स। ये वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एक मशीन समझ सकती है, एंड परफॉर्म्स अकॉर्डिंगली, और उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो काम करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो मशीन समझ सकती है वो क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए, यहां पर मेरा एक सवाल होगा आपसे कि क्या आपने कभी भी किसी मशीन को अपने आप चलते देखा है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ देखा है आपने, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जो अपने आप चलती हो। उसको कहीं ना कहीं इनिशिएट करना या उसे स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सी मशीन के एग्जांपल लेते हैं, आपकी वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या कपड़े अपने आप धुलते हैं? नहीं। वॉशिंग मशीन के अंदर आपको पहले कपड़े डालने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर वाटर लेवल सेट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर टाइमर लगाना पड़ेगा। आज के टाइम में कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो वाटर लेवल और टाइमर खुद लगा लेती हैं, लेकिन फिर भी उन मशीन्स को पावर ऑन करने के लिए बटन तो आपको ही प्रेस करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। आप फिर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, आप तो टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अपने आप मशीन चल सकती हैं। कहीं पर भी ऐसी मशीन नहीं है जो अपने आप चलेगी, उसका कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि अगर वाईफाई कंट्रोल्ड मशीन्स भी हैं, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि आप घर के अंदर एंटर करते हैं और लाइट्स ऑन हो जाती हैं।
तो लाइट्स ऑन होने के लिए कहीं ना कहीं उसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि लाइट कब ऑन होनी है, जब कोई अंदर आएगा। क्या वो अपने आप ऑन हुई? नहीं, वो तब ऑन हुई जब हम किसी उस लोकेशन पर पहुंचे तो वो लाइट्स ऑन हो गई। तो ये मशीन को कैसे पता है कि कब क्या करना है? ये सब होते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर फीड किए गए, यानी कि किसी भी मशीन के अंदर कुछ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फीड किए जाते हैं, उसी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली वो मशीन काम करती है। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था, आपने उसके अंदर कपड़े डाले, टाइमर लगाया, वाटर लेवल सेट किया, आपने डिटर्जेंट डाला और मशीन को प्ले कर दिया और वो अपना वर्क कर रही है। उस वर्क को करने के लिए क्या हमने उसे कहा कि ऐसे कपड़े धो, या उसके अंदर घूमने का जो सिस्टम होता है, रोटेशन का जो सिस्टम होता है, क्या हमने उसे समझाया? नहीं, हमने नहीं समझाया। लेकिन जिस भी उसके मैन्युफैक्चरर ने उसे बनाया है, उसने उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शंस पहले से फीड किए। तो दुनिया में कोई भी मशीन हो, जैसे आप फैन को ऑन कर रहे हैं, फैन का आपने बटन प्रेस किया, फैन गोल गोल घूमता है, लेकिन फैन को किस डायरेक्शन में घूमना है ये उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी फीडेड हैं। कुछ मशीन्स में हार्ड वायर्ड होते हैं इंस्ट्रक्शंस, कुछ मशीन्स में सॉफ्ट वायर्ड होते हैं। यानी कि हार्ड वायर्ड और सॉफ्ट वायर्ड, ये दो तरह के इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। यानी कि कुछ मशीन्स जो होती हैं एक प्रॉपर स्टेप्स को ही फॉलो करेंगी, उनके स्टेप्स को बदला नहीं जा सकता। यानी कि जब उसको मैन्युफैक्चर किया गया था तभी वो स्टेप्स उसके अंदर बना दिए गए थे, दैट विल बी बाय द यूज ऑफ सम हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज और मे बी बाय द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके अंदर वो हार्ड वायर्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। लेकिन कुछ मशीन्स होती हैं जिनके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी मल्टी कलर्ड एलईडी लाइट को ले सकते हैं, उनके कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आजकल कार्स में या घरों के अंदर ऐसी लाइट्स लग रही हैं जिनको आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल से कंट्रोल करने में क्या होगा, आप उसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही है। लेकिन कलर का लेवल रेड प्रेस करने पर रेड ही आना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन उसके अंदर हार्ड वायर्ड है। वो रेड प्रेस करने पर रेड का ही कलर देगी, येलो कलर नहीं देगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकते हैं, यानी कि उस मशीन को अंडरस्टैंड करने लायक इंस्ट्रक्शन जो दिए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कौन होता है? प्रोग्रामर, जैसा आप वर्ड से समझ ही गए होंगे, प्रोग्रामर वो होता है जो प्रोग्राम्स लिखता है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्राम लिखता है। यानी इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने वाला व्यक्ति या फिर कोई इनको लिखने वाली मशीन या कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर जो इन इंस्ट्रक्शंस को लिख रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामर। अब यहाँ पर प्रोग्रामर्स का यूज़ आप समझ गए होंगे, हमारी डेली लाइफ में हर काम इन प्रोग्राम्स की वजह से हो रहा है। यानी आप एक सिंपल से कैलकुलेटर को भी अगर आप रन कर रहे हैं, 2+2 आपने 4 किया है उसके अंदर, जब तक आप उसके अंदर इक्वल टू का बटन नहीं दबाते हैं तब तक उसके अंदर आंसर नहीं आता है। तो उस इक्वल टू के बटन को इंस्ट्रक्शन किसने दिया हुआ है, किसी प्रोग्रामर ने उसके अंदर प्रोग्राम करके दिया गया है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि वर्ड कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कि प्रोग्रामर यूज करता है टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर या फिर मशीन। किसी भी मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों है, क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मशीन से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके सामने कोई खड़ा हुआ है, आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मे बी कोई हिंदी लैंग्वेज, कोई इंग्लिश लैंग्वेज, उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे किसी को कुछ लैंग्वेज आती ना हो तो आपको क्या इस्तेमाल करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे साइन लैंग्वेज, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो कोई ना कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है हमें किसी से बात करने के लिए। तो अगर हमें किसी मशीन को अगर इंस्ट्रक्शन देने हैं तो हमें ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा जो उस मशीन को समझ में आए। यानी कि अगर आप किसी
मलयाली से बात कर रहे हैं तो आपको मलयालम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप किसी इंग्लिशमैन से बात कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी कंप्यूटर से या मशीन से बात कर रहे हैं तो आपको उस मशीन की लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तो ये हो जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सबसे पहले हमें ये जानना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि आप जानते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो यानी किसी तरह की कुछ भाषा होगी जिसमें कि मशीन को समझ में आए। अब आप ये कहेंगे कि मशीन को तो समझ में आए लेकिन वो भाषा हमें भी समझ में आनी चाहिए। तो उस भाषा को समझने के लिए पहले हमें उस भाषा को लर्न करना होगा। जैसे अगर हमें किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज के पर्सन से बात करनी होती है तो हमें डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती हैं, तो इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से कंप्यूटर को या मशीन को इंस्ट्रक्शन देती है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोग्रामर है, उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ लाइंस लिखी। अब ये लाइंस किसी मशीन को दी गई, मशीन के अंदर फीड करी गई। अब मशीन के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस है जो इन लाइंस को रीड करेगा। इस प्रोसेस को हम या प्रोसेसर को हम बोलते हैं कंपाइलर। ये क्या करता है, जो भी प्रोग्रामर ने जो लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को, ये हैं इंस्ट्रक्शंस, इन इंस्ट्रक्शंस को मशीन को फीड किया गया और मशीन ने अपने कंपाइलर का इस्तेमाल करके इन लाइंस को रीड किया। इन लाइंस को रीड करने के बाद मशीन को मालूम पड़ गया कि मुझे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इस मशीन ने अपना टास्क परफॉर्म किया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग कैसे होती है, प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या है। प्रोग्रामिंग का ये यूज़ है कि किसी भी मशीन को अगर कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन उसे फीड कराने होंगे, तो वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगी। तो ये आ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग। होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे एक नए वर्ड को। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, हम पढ़ेंगे कोडिंग के बारे में। व्हाट इज कोडिंग। प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग। थोड़ा सा और एक्सपैंड किया जाएगा इस टॉपिक को और थोड़ा और इजी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं कि आपको और आगे क्या सीखना है और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इसके अंदर क्या आपको दिक्कत आई है। और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी अगर प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर्स के बारे में और कुछ जानना चाहता हो तो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देखें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।